जय सिया राम। कई भक्त ऐसे हैं जो हमसे कॉल्स और मैसेजेस पर अपनी परेशानियों को साझा करते हैं और हमसे ये कहते हैं कि उन परेशानियों के लिए उन्हें कुछ उपाय बताए जाए, कुछ टिप्स बताए जाए ताकि वो एक सुखद जीवन जी सके। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करने जा रही हूँ जो कि बहुत जल्दी काम करते हैं आपके डेली लाइफ की क्राइसिस में। और ये उपाय खुद एक ज्योतिषाचार्य ने बताए हैं। जब मेरे पिताजी ने उनका पॉडकास्ट किया था और उन्होंने लोगों के डेली लाइफ के क्राइसिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम जो अक्सर लोगों के जीवन में आती है वो यही आती है, चाहे बच्चों में आए, चाहे किसी भी घर वाले में देखने को मिले, और ये होती है बुरी संगत। कई बार बच्चे बुरी संगत में फंस जाते हैं, कई बार बड़े भी कई ऐसे बुरी संगत में फंस जाते हैं। तो उनकी बुरी संगत को दूर करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको 7 मुरंडे लेने हैं। मुरंडे वो होते हैं जो कि गुड़ और चावल के जो लड्डू बनते हैं उसे मुरंडे कहते हैं पंजाबी में। और इस 7 मुरंडे को लेके आपको जिस इंसान पे बुरी संगत है उसके ऊपर से आप उस एंटी क्लॉकवाइज आपको वारना है और किसी काले कुत्ते को खिला देना है। कब खिलाना है? शनिवार के दिन। तब आप देखेंगे कि उस इंसान के ऊपर जो भी बुरी संगत है या उसकी कहीं ऐसी संगत लगी हुई है मित्रों के साथ, वो संगत धीरे धीरे उससे दूर होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इंसान ये सोचेगा कि ये मेरे ऊपर से क्या वार रहे हैं, या फिर वो कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, तो आप उसकी फ़ोटो के ऊपर से भी 7 मुरंडे जो हैं वो वार कर किसी काले कुत्ते को खिला सकते हैं। दूसरा जो संकट या ऐसी परेशानी आती है वो आती है बुरी नज़र के लिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बुरी नज़र लग जाती है, तो उनके लिए भी एक उपाय है कि शनिवार की सुबह जब सूर्योदय होने से पहले यानी अराउंड 5-6 बजे आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह आपको 7 गोमती चक्र लेने हैं। 7 गोमती चक्र आपको गंगा जल से उन्हें स्नान करा लेना है और उसके बाद आपको वो 7 गोमती चक्र लेके किसी वीरान जगह में जाना है और वहाँ अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है और उसके बाद उसे वहाँ पे छोड़ आना है। ऐसा अगर आप 11 शनिवार करते हैं तो आपके ऊपर जितनी बुरी नज़र है जो आपको जल्दी लग जाती है वो बुरी नज़र भी आपकी दूर होगी। तीसरी परेशानी जो आती है वो लोगों में आती है एजुकेशन और करियर को लेके। कई लोग कहते हैं कि हमें दिक्कत होती है, हमारे बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ाई में और वो पढ़ाई से भागते हैं, या फिर हमें करियर में समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो उनके लिए एक उपाय है कि अपने स्टडी टेबल पे या फिर आप जहाँ भी किसी टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ पर आप माँ सरस्वती की फ़ोटो को विराजमान कर दें। और आप अगर पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं तो वो पेन और पेंसिल आप माँ सरस्वती के फ़ोटो के आगे रख दें और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें उसी पेन पेंसिल से लिखें और फिर उसे वहीं रख दें। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको जो करियर लेने में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी दूर होंगी। कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, हमारा बच्चा मैथ्स के सब्जेक्ट में कमज़ोर है, साइंस में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, हिंदी में कमज़ोर है। तो अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। आपको मोर पंख लेना है, पिकॉक का फेदर लेनी है और उसके बाद आपको कृष्ण जी के आगे उसकी पूजा करनी है, उनसे विनती करनी है कि आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं आप उसमें अच्छे हो जाएं और फिर उस मोर पंख को लेके अपने बुक में रख लेना है या फिर नोटबुक में रख लेना है। ऐसा करने से आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाएंगे। कि कभी भी जो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको कोई टोक ना दे कहीं जाने से पहले, या फिर आपको उस कार्य में कोई नज़र ना लगा दे, कोई बाधा ना आ जाए और वो कार्य अच्छे से हो, उसके लिए एक उपाय है कि जब भी आप घर से निकलें तो अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आप पहले राइट चले जाएं 4-5 कदम, उसके बाद आप फिर मुड़ कर आए, फिर आप लेफ़्ट चले जाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपको कोई टोकने वाला था तो उससे पहले आप ही ने अपने आप को टोक दिया। और अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गाड़ी को अगर आप राइट जाना चाहते हैं तो आप पहले लेफ़्ट में गाड़ी को बैक ले जाएं, उसके बाद फिर आप राइट में जाएं। ऐसा करने से आपको हर जगह सक्सेस मिलेगी, हर जगह आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो इन उपायों को करिए, आपके जीवन में जितने संकट हैं वो तुरंत दूर होंगे, इसकी गारंटी है। जय सिया राम।